जय हिंद एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसे हम एमएसपी कहते हैं। तो पहले हम कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। एमएसपी को रिकमेंड किया गया था एल के झा कमेटी के द्वारा। अगर हम देखें कितने क्रॉप्स पे एमएसपी दिए जाते हैं, तो वो अभी प्रेजेंटली 22 क्रॉप्स पे एमएसपी दिए जाते हैं। और एमएसपी जैसा ही एक सिमिलर कॉन्सेप्ट जो है वो है एफआरपी, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। ये शुगर केन पे दिया जाता है। और कौन डिसाइड करता है कि हर क्रॉप पे कितना दाम सरकार देगी? तो वो डिसाइड करता है कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में CACP कहते हैं। वो रिकमेंड करता है कि हर क्रॉप पे कितने दाम दिए जाएंगे, और ये रिकमेंडेशन वो कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स को भेजता है, जो फाइनल डिसीजन लेते हैं। अब उनके ऊपर है ये दाम को वो बढ़ाए या घटाए। तो ये फाइनल डिसीजन लेके एमएसपी को डिक्लेयर किया जाता है। अब एमएसपी है क्या एग्जैक्टली? तो जो एमएसपी है वो एक तरीके का दाम है जो सरकार अपने तरफ से ऑफर करती है किसानों को उनके क्रॉप्स बेचने के लिए। ये किसानों को प्रोटेक्शन देता है मार्केट रिस्क के खिलाफ। इससे और फर्दर डिस्कशन करते हैं। हम पहले देखते हैं कि पॉजिटिव्स क्या है एमएसपी के। तो पहला जैसे हमने देखा मार्केट रिस्क। तो आप पूछोगे मार्केट रिस्क से एमएसपी कैसे प्रोटेक्शन देता है? तो हम सबको पता है मार्केट बहुत वॉलेटाइल है। वहां पे दाम का कोई फिक्स्ड रेट नहीं रहता। स्पेशली जब हम एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में देखें, कभी कभी अगर हम टमाटर का एग्जांपल ले लें, कभी कभी वो 80 रुपए 90 रुपए बिक रहा होता है, और कभी कभी वही टमाटर 20 रुपए बिक रहा होता है। और ये सिर्फ कुछ हफ्तों के गैप में दाम का इतना डिफरेंस हो जाता है। तो ये एक तरीके का रिस्क है। आज अगर 80 रुपये दाम है किसी फसल का, और किसान उसे लगाता है ये सोच के कि कल मुझे इससे फायदा होगा क्योंकि इसका दाम ज्यादा है, और कल को वो 80 रुपये घट के 10 हो जाता है, तो किसान के लिए तो बहुत ये नुकसान वाला सौदा था। तो इसीलिए एमएसपी यहाँ आता है। एमएसपी किसानों को गारंटी करता है एक प्राइस, चाहे मार्केट में जो भी दाम हो, उससे सरकार पीछे नहीं हटेगी। सरकार ने जो वादा किया है उसी दाम पे किसानों का जो उपज है वो सरकार खरीदेगी। तो एक तरीके के मार्केट रिस्क से ये लोगों को बचाता है, स्पेशली किसानों को। जो किसान है उन्हें लो इनकम ट्रैप से निकालने का ये एक बहुत ही अच्छा जरिया है। क्योंकि अब किसान को पता है कि अगर वो अच्छे से खेती करते हैं तो उनका वो मेहनत वेस्ट नहीं जाएगा। अगर कोई अपने खेत में पैसा लगा रहा है, वो मेहनत कर रहा है, तो इस उम्मीद से कर रहा है कि उसे कुछ रिटर्न मिलेगा। और जब उन्हें पता है कि सरकार उन्हें रिटर्न देगी अगर उनका जो फसल है वो अच्छे से उग गया, तो वो अपने खेतों में पैसा लगाएंगे। और जब इस क्रॉप्स को बेच के उनके जेब में जब पैसा आएगा, तो वो और इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे अपने खेत पे, अपने परिवार पे, एडुकेशन पे। और एक साइकिल क्रिएट हो सकता है जिससे लोग लो इनकम ट्रैप से निकल सकते हैं। ये इनकम और रिसोर्स पुअर फार्मर्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। जैसे हमने मार्केट रिस्क की बात की, अगर आप एक एग्जांपल ले लो, दो किसान, एक किसान जिसके पास बहुत पैसे हैं, वो अफोर्ड कर सकता है अपने उपज को कुछ दिनों के लिए अपने पास रखने। वो किसी कोल्ड स्टोरेज में या किसी स्टोर रूम में उन सारे क्रॉप्स को वो रख सकता है, और जब मार्केट में दाम अच्छी होगी तब वो जाके मार्केट में उसे बेच देगा। लेकिन यही अगर एक गरीब किसान है, उसे हर दिन का देखना होता है, उसके पास इतनी सेविंग्स नहीं है कि वो इस क्रॉप्स को स्टोर करके रखे, अपनी फैमिली को चलाए, तो उसे जल्दी से जल्दी इस उपज को बेचना होता है। तो उनके लिए बहुत मददगार होता है ये जानना कि सरकार उनकी फसल को खरीद लेगी। तो ये एक इसका पॉजिटिव। लेकिन मेरे ओपिनियन में, और आप भी इससे अग्री करोगे, सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो एमएसपी प्ले करता है, और इसमें कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर ग्रीन रेवोल्यूशन भी है, उस पर अगर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप प्लीज कमेंट करें। तो जो एमएसपी है वो आत्मनिर्भरता दिलाता है हमारे देश को, सेल्फ सफिशिएंसी। अगर आप कुछ साल पहले पहले जाओ, कुछ साल क्या, 1950 60 में जब आप जाओ, तो हमारे देश की जो हालत थी वो बहुत ही खराब थी। जबकि हमारे पास बहुत फर्टाइल लैंड है, आज भी है, उस टाइम भी थी। लेकिन हमारे पास खाने की कमी थी, और हम यूएस और बाकी देशों पे डिपेंड रहते थे कि खानों के लिए, और वो हमें बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल वे में ट्रीट करते थे। एक इंसिडेंट था कि जब यूएसए ने फूड ग्रेन्स भेजी थी इंडिया को, और लोगों का कहना था ये तो सुअर के खाने के लायक भी नहीं है, उन्होंने हम इंसानों को खाने के लिए भेजा।
तो कुछ ना कुछ सरकार को करना था जिससे खेती आगे बढ़ सके और हमारा देश सेल्फ सफिशिएंट हो सके। जब एमएसपी आता है, एमएसपी जैसा कॉन्सेप्ट आता है, तो किसान मोटिवेट होंगे, वो जाके खेती करेंगे इस उम्मीद से कि उनके जेब में पैसे आएंगे बाद में, उनका जो मेहनत है वो बर्बाद नहीं होगा। अगर आप मान लीजिए एमएसपी नहीं होता और एक छोटा किसान है जो जिसे रिस्क नहीं लेना है, तो वो सिर्फ उतना ही खेती करता जितना उसके लिए और उसके परिवार के लिए जरूरी है। लेकिन अब वो खेती कर रहा है बेचने के लिए, और जब सरकार इस चीज को खरीदती है, इन फसलों को खरीदती है, तो सरकार को इसे स्टोर करना होगा। और इससे क्या होता है, हमारे पास स्टॉक आ जाता है खाना खाने का। और कल को अगर कोई भी आपदा आती, तो सरकार इस स्टॉक को इस्तेमाल करके स्टेबिलिटी मेंटेन कर सकती है, जैसे हम कोविड-19 का टाइम देखते हैं। तो यही स्टॉक में से सरकार ने फ्री राशन का जो स्कीम है, इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर था कि सरकार ने बहुत सारे स्टॉक पहले से रख रखे थे। तो ऐसे और भी एंगल्स है जिसमें एमएसपी एक पॉजिटिव रोल प्ले करता है। अब हम आते हैं नेगेटिव एस्पेक्ट्स। और आगे बढ़ने से पहले, अगर आप सिविल सर्विस के एस्पिरेंट हो या आप कोई भी सब्जेक्टिव एग्जाम लिखते हो, तो जिस पैटर्न में हम आपको पढ़ा रहे हैं उसी पैटर्न में आपका आंसर राइटिंग भी होगा। पहले आपको इंट्रोडक्शन देना होता है, फिर आपको कोई फैक्ट्स है तो फैक्ट्स इंक्लूड करने होते हैं, और फिर उसके पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट्स और कंक्लूजन सोल्यूशन ये लिखना होता है। तो अगर आप इस टाइप के वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं, तो हमारी रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब करो। अब हम नेगेटिव्स पे आते हैं। तो जैसे हमने पहला फैक्ट जो देखा था कि 22 क्रॉप पे एमएसपी दी जाती, अब इसका ये मतलब हुआ कि ज्यादातर फोकस उन 22 क्रॉप्स पे ही होंगे। ऐसा तो है नहीं कि हमारे देश में सिर्फ 22 क्रॉप्स ही उगते। हमारे देश में हर रीजन में अलग अलग टाइप्स के क्रॉप्स उगते हैं, लेकिन एमएसपी कुछ लिमिटेड क्रॉप्स में ही दी जाती है। तो अब किसान अगर रिस्क लेगा तो वो ये सोच के लेगा कि अगर मैं ये क्रॉप उगाता हूँ तो मुझे रिटर्न मिलेगा, अगर मार्केट से नहीं तो सरकार से। तो इससे क्रॉपिंग पैटर्न डिस्टॉर्ट हो जाता है, क्योंकि सबको वही उगाना है, सबको धान उगाना है, सबको गेहूं उगाना है, किसी को ज्यादा रिस्क नहीं लेना, और इससे क्रॉपिंग पैटर्न डिस्टॉर्ट होता है, इससे जो लैंड की फर्टिलिटी है वो डिस्टॉर्ट होता है। तो इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी है, रीजनल इनइक्वालिटीज और बिग फार्मर्स वर्सेस स्मॉल फार्मर्स। रीजनल इनइक्वालिटी हो गया, अगर आप देखो एमएसपी का सबसे ज्यादा फायदा किस रीजन में होगा, तो आप नोटिस करोगे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ये रीजन है जिसने एमएसपी का बहुत ज्यादा फायदा उठाया है और उनका हक बनता है। लेकिन यही अगर आप देखो बिहार हो गए, वहाँ बहुत सारे किसानों को एमएसपी कैसे काम करते हैं उन्हें आज तक नहीं पता। जो शांता कुमार कमेटी है, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि इस देश में सिर्फ 6% किसान है जो एमएसपी के बारे में अवेयर है। सोचिए, सिर्फ 6% अवेयर है, तो आप, ऐसा तो है नहीं कि ये 6 के 6% एमएसपी का फायदा ले रहे हैं। इससे और कम किसान हैं जो एमएसपी का फायदा ले पा रहे हैं, तो इससे जो इनइक्वालिटी है वो बढ़ती है। अब बिग फार्मर वर्सेस स्मॉल फार्मर्स क्या है, अगर कोई छोटा, दो किसान की हम एग्जांपल ले लेते हैं, किसान ए, किसान बी। जो किसान ए है वो बिग फार्मर है, और जो किसान बी है वो स्मॉल फार्मर है। बिग फार्मर के पास ज्यादा जमीन है, इसका मतलब वो ज्यादा क्रॉप्स उगा सकता है। मान लीजिए वो धान उगा रहा है, तो वो 1 टन 2 टन ऐसे करके वो उगा सकता है, और उसे पता है कि इससे उसे फायदा होगा, क्योंकि ज्यादा क्वांटिटी है तो ज्यादा पैसे उसे मिलेंगे। वही एक छोटा किसान है, उसके पास बहुत कम जमीन है, वो ज्यादा से ज्यादा 100 किलो धान उगा पा रहा है। अब वो इस धान को मार्केट ले जाएगा, 1 2 दिन तक वो तेल में खर्च करेगा, इससे अच्छा वो मार्केट में ही किसी को सस्ते में ही बेच दे, कि इतना टाइम, इतना इन्वेस्टमेंट वो नहीं लगा सकता, क्योंकि वो छोटा किसान। जबकि जो बड़ा किसान है उसे पता है कि उसके पास बहुत ज्यादा उपज है, और वो अगर कुछ दिन रुक के भी इसे बेचे तो उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं। तो इससे भी जो इनइक्वालिटी है वो इंक्रीज होती है। और बहुत लोगों का मानना है कि जो गवर्नमेंट ट्रेजरी है उस पर भी स्ट्रेस पड़ता है, क्योंकि ये सारा पैसा गवर्नमेंट को देना होता है। जबकि अगर आप देखो आज के टाइम में गवर्नमेंट की रोल लिमिटेड है, गवर्नमेंट बिजनेस नहीं करता। गवर्नमेंट को खरीद बिक्री जब तक वो एसेंशियल नहीं है, नहीं करना चाहिए एक लिबरलाइज्ड वर्ल्ड में। लेकिन हमारी कंट्री की सिचुएशन थोड़ी अलग है। हम हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम किसानों को एक प्रोटेक्शन दें। और इसीलिए आप इस रीजनिंग से एमएसपी को क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकते कि गवर्नमेंट ट्रेजरी पे ये प्रेशर है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है फार्मर्स को अपलिफ्ट करने। अब हम आते हैं सजेशन फॉर चेंज।
तो अगर हम रमेश चंद कमेटी देखें तो उन्होंने सजेशन दिया था कि हम कैसे इस सिस्टम को रिफॉर्म कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि अभी जो सिस्टम है उसे हटा के हम कैश ट्रांसफर के थ्रू सब्सिडी देते हैं, किसान के बैंक अकाउंट में सीधा पैसा भेज के। तो इनका फॉर्मूला था कि जो सरकार है वो एमएसपी अनाउंस करेगी, लेकिन वो किसानों से क्रॉप्स खरीदेगी नहीं, वो किसानों को कहेगी कि आप ओपन मार्केट में जाइए और आप अपनी उपज बेचिए। हमने एमएसपी अनाउंस कर दिया, लेकिन आपको जो भी मार्केट में पैसा मिल रहा है उस पे आप जाके इसे बेचिए। अगर मार्केट का जो दाम है वो एमएसपी से कम होता है तो सरकार फार्मर्स को कंपनसेशन देगी उनके बैंक में कैश ट्रांसफर करके। अब ये काम कैसे करते हैं आप देखिए। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि हम ₹10 पर केजी पे कोई क्रॉप खरीदेंगे। अब किसान जाएगा मार्केट, वो मार्केट में देखेगा अच्छा ₹8 में ये बिक रहा है, सरकार ने ₹10 में अनाउंस किया था, लेकिन फिर भी वो जाके बेच देंगे ₹8 में। अब सरकार के पास वो जाएंगे, कहेंगे हमारे पास ₹8 में जो हमारा क्रॉप है वो बिका था, जबकि आपने अनाउंस किया था ₹10 का। तो अब सरकार उन्हें कंपेंसेट करेगी उस ₹2 के लॉस के लिए, जो एमएसपी से अगर कंपेयर किया जाए तो उनको हुआ था। तो अब आप देख रहे हो, पूरे के पूरे ₹10 देने की जगह अब सरकार को सिर्फ ₹2 देना पड़ रहा है, और बाकी पैसा मार्केट ले रहा है, मार्केट जो है वो किसान को दे रहा है। तो रमेश थी, उन्होंने ही सजेशन दिया था। इसमें भी कुछ दिक्कतें आ सकती है, जैसे लोग कहते हैं कि किसान और ट्रेडर हाथ मिला के जानबूझ के सरकार को कम दाम दिखाएंगे कि हमारे जो क्रॉप्स है वो कम दाम में बिकी है, तो आप प्लीज हमें कैश ट्रांसफर कर दो। तो मिसयूज के भी चांसेस है, लेकिन रिगार्डलेस हमें इस सिस्टम को रिफॉर्म करने का जो जरूरत है वो आ गया है, और हम हमेशा के लिए ऐसे नहीं चल सकते। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि सरकार की ट्रेजरी पे भी कम प्रेशर पड़े और किसानों का भी हम फायदा कर रहे हैं। अब यही था एमएसपी का जो बेसिक आइडिया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद होगी। आपके होमवर्क के लिए, कौन से ईयर में एमएसपी इंट्रोड्यूस हुआ था और उस ईयर में हु वाज द एग्रीकल्चरल मिनिस्टर, ये आप फाइंड आउट करके कमेंट जरूर करें। ये हमारी पहली वीडियो है तो शायद क्वालिटी वॉइस की उतनी अच्छी नहीं होगी, बट हमारी पूरी कोशिश है कि जैसे जैसे टाइम आगे जाएगा हम अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे। सो प्लीज़, आपकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। थैंक यू।